श्री महाजनाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सबको नमस्कार। भाद्रपद शुक्लपक्ष द्वादशी वामन द्वादशी के नाम से ही जाना हम बुलाते हैं, हम जानते हैं। और इसी द्वादशी के दिन श्री वामन भगवान का आविर्भाव हुआ था। इसी संदर्भ में हम वामन अवतार के बारे में, श्री वामन भगवान जी की आविर्भाव के बारे में एक बार जानने की प्रयत्न करेंगे। व्यासपुत्र सुखदेव जी परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे थे, तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भले पदत्रयं भूमे कस्माद्विरयाचता भूतेश्वरः कृपणवल्लभाब्धोऽपि भवन्दतम्। हे भगवान, भगवान विष्णु वामन बनके बलि के पास गए और उनसे भूमि की याचना किया था और उनका उद्धार भी किया था। भगवान ने उनको दंडित भी किया था। भगवान को ये सब करने की जरूरत क्या थी, भगवान ऐसा क्यों किया करके परीक्षित महाराज ने पूछा। फिर सुखदेव जी ने बताया, हे राजन, इंद्र बलि चक्रवर्ती को हरा के उनका जो भी संपत्ति है उसका पूरा ग्रहण कर दिया। उतना ही नहीं, बलि का प्राणहरण भी कर दिया इंद्र ने। फिर इनका गुरु था शुक्राचार्य, जो भृगु के पुत्र थे। शुक्राचार्य ने अपने पास जो मूर्त संजीवनी विद्या जो है उसका प्रयोग करके बलि को पुनर्जीवित कर दिया। फिर उसके बाद शुक्राचार्य जी ने बलि से विश्वजित याग कराया। ब्राह्मणों का और भृगु वंशस्थ का आशीर्वाद मिला था बलि को। अनेक यज्ञ याग किया, ब्राह्मणों का सम्मान किया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। ब्राह्मण संतुष्ट हो गए थे। इसके फलस्वरूप बलि बलवान हो गया, शक्तिवान हो गया। फिर उन्होंने ये सोचा कि अभी ये जो देवता हैं उनकी राजधानी जो अमरावती है उस पर आक्रमण करना चाहिए और देवताओं को उधर से भगाना चाहिए।
ऐसा निश्चय कर दिया था। करके उन्होंने अमरावती पे सेना लेके आक्रमण करने चले गए। फिर इंद्र ने सोचा क्या करें। फिर देवताओं की गुरु है बृहस्पति, बृहस्पति के पास गए अपने साथियों के साथ इंद्र ने। फिर उन्होंने बृहस्पति से पूछा, ये बृहस्पति, अभी बलि अमरावती पे आक्रमण करने आ रहे सेना के साथ, हमें क्या करना चाहिए, उनके सामना कैसे करें हम। फिर बृहस्पति ने बताया, ये बलि सामान्य मानव नहीं है, अभी बलशाली है, क्योंकि उनके पास तपोबल है। किसका तपोबल है? जो भृगुवंश जो ब्राह्मण है उनकी आशीर्वाद है, उनकी तपोबल इनके साथ है, इसीलिए सर्वशक्तिवंत है बलि। इस हालत में उनको पराजित करना आपकी बस की बात नहीं है। केवल श्रीहरि इनको पराजित कर सकता है। श्रीहरि के सिवाय आप लोगों से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा बताया। इसलिए बृहस्पति ने ये सुझाव दिया कि आप लोग स्वर्ग छोड़ के चले जाइए, कहीं चुप जाइए, प्रतीक्षा कीजिए, अच्छे समय आएगा, अच्छे दिन आएगा, जिस दिन भगवान श्रीहरि इनको पराजित करेंगे, तब आपको फिर राज्य प्राप्ति होगी। ऐसा बृहस्पति जी ने सुझाव दिया था। उसका पालन करते हुए ये सब जो है इंद्र सबके साथ उधर से चले गए और ये बलि को विजय प्राप्ति हो गई। तो फिर अमरावती उनकी बस में आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने तीनों लोगों पे अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। इसके साथ ही साथ उन्होंने 100 अश्वमेध याग कराया उनसे, ये शुक्राचार्य और बाकी भृगुवंश के ब्राह्मण देवताओं ने, और उनकी यश जो है तीनों लोकों में व्याप्ति हो गई। एवं पुत्रेषु नष्टेषु देव माता अतिथिस्तथा ऋते त्रिपिष्टभे जैचे पर्यच्चतनादवत्तु। ये पता चला देवमाता अदिति को, और अदिति जो है बहुत ही दुख हुआ उनको। फिर एक दिन उनकी पत्नी जो है देवताओं के पिता कश्यप महर्षि, वो अपनी अनुष्ठान के बाद तप के बाद आश्रम में पधारे। तो फिर अदिति बहुत दुखित, बहुत दीन अवस्था में बैठी थी। तो कश्यप जी ने पूछा, क्या हुआ है, आपके चेहरे ऐसा क्यों दिख रही है, आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या हुआ है, आपसे कुछ भूल हो गई क्या, आपने कुछ अपचार किया क्या, करके पूछा। क्या अपचार है वो भी बताते हैं इधर। जो अतिथि आते हैं, अतिथि की सेवा में कुछ भूल हो गई क्या, ये भी बताया कि जो अतिथि हमारे घर में आते हैं कम से कम पानी तो देना चाहिए, उनको पानी तो पिलाना चाहिए। अगर पानी भी नहीं पिलाया, ऐसे गृहस्थ की बहुत दुर्दशा होने वाली है। और जो अग्निकार्य वगैरह करना है वो सब ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है करके पूछते हैं। फिर अतिथि ने बताया, ने आपने जो बताया ऐसे भूल हमसे नहीं हुआ, लेकिन हमारी पुत्र जो है देवता, उनकी दुर्दशा देख के हम बहुत दुखित है, हमको बहुत दुख हो रहा है, बाधा पीड़ा हो रही है, और इस पीड़ा का निवारण के बारे में आप कुछ सुझाव दीजिए करके उन्होंने पतिदेव से अनुरोध किया। फिर कश्यप प्रजापति जो है उन्होंने बताया, अहो माया बलम विष्णु स्नेह पद्म इदम जगत्तु
त्वदेहो भौतिको नात्मा त्वचात्मा प्रकृते परः कस्य ते पतिपुत्राद्य मोहये विकारणम् उपदिष्टस्य पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतरुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुम् सविधास्यति ते कामानो हरिदीनानुकम्पनः अमूढा भगवद्भक्ति नेतर्नेति मतिर्मम। कश्यप प्रजापति ने बताया ये बहुत आश्चर्य है, ये सब भगवान की माया है, क्योंकि पूरा जगत जो है, पूरा संसार जो है उस माया में, भगवान की जो माया है माया में बंधित है। और इस जगत में ये देह कहाँ है और इसमें पुत्र कौन है, हमारे बंधु कौन है, ये सब मोह में फंसे हैं हम लोग। भगवान की माया जो है उसी में बंधित है सब लोग। ऐसा सोचा, फिर उन्होंने बताया ये तो सब अपने जो भक्त है, भक्त की दुख मिटाने वाला केवल नारायण है, वही जगत गुरु है और वो तो देव दयालु है। और भगवान श्री हरि आपकी जो मनोकामना है उसकी पूर्ति कर सकता है। आपकी जो इच्छा है, अगर इच्छा, आपकी जो इच्छा है उसको पाना है तो केवल श्रीहरि की कृपा से ही आप पा सकते हैं करके बताया। फिर अतिथि ने पूछा, यदा में सत्य संकल्पो विदज्जात स मनोरथम। प्रभु श्रीहरि की आराधना किस प्रकार से करें, उनकी स्तुति कैसे करें, उनकी अनुग्रह की प्राप्ति कैसे होती है, ऐसे पूछा उन्होंने। फिर कश्यप प्रजापति ने बताया, अगर आपको संतान चाहिए तो श्रीहरि की कृपा से ही संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा करके पहले ब्रह्मा जी ने एक व्रत का उपदेश किया था। इस व्रत का पालन करने से, ये कब करना है, फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 12 दिन उनकी व्रत है। केवल क्षीर का ही पान लेना करना है, खाली दूध लेते हुए ये व्रत का पालन करना है, उपवास दीक्षा में रहना है। अत्यंत भक्ति के साथ श्रीहरि की अर्चना करना है, पूजा करना है और भगवान की ध्यान करना है। ऐसा करने से भगवान की दया मिल सकती है। कैसा ध्यान करना है, ऐसा उपदेश दिया उन्होंने, मंत्रोपदेश भी किया कश्यप प्रजापति ने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे नमो व्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च चतुर्विंशत् गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतवे नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः। नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने योगेश्वरस्वराय नमस्ते योगहेतवे नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः। नारायणाय ऋषये नाराय हरये नमः। ऐसा बहुत अच्छा स्तोत्र है ये। इस प्रकार से भगवान की स्तुति की। फिर उसके बाद जो व्रत नियम है, सुबह सुबह उठना है, प्रातः काल में स्नान करना है। फिर उसके बाद एकाग्र चित्त के साथ भगवान की आराधना करना है, क्षीराभिषेक करना है भगवान का। फिर उसके बाद बोतल सेवन करना है, केवल दूध का ही दूध ही लेना है। और
प्रतिदिन हवन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये पयोव्रत है। ये 12 दिन का ये पयोव्रत होने के बाद भगवान की दया मिलती है करके भगवान के बारे में आश्वासन दिया कश्यप प्रजापति ने। इस व्रत नियम क्या क्या है? दिन में 3 बार स्नान करना है, असत्य बोलना नहीं है, जो बातें पाप के ओर हमको लेके जाते हैं ऐसे वचन हमारे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। जो पापी लोग होते हैं उनसे बात नहीं करना चाहिए। पूरा जितने भी भोग है भोग का त्याग करना चाहिए। किसी भी प्राणी की अपकार हमसे नहीं होना चाहिए। त्रयोदशी के दिन महाविष्णु का पंचामृत अभिषेक करना है और भगवान की आराधना के बाद हवन करना है। पुरुषोत्त विधान से भगवान की अर्चना आराधना करना है। ऐसा उन्होंने व्रत के बारे में बताया। फिर अदिति ने जैसा पतिदेव ने उपदेश दिया उसी प्रकार से अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रताचरण किया और 12 दिन का ये अनुष्ठान पूरा हो गया। पूरा होने के बाद भगवान अत्यंत संतुष्ट हो गए और भगवान उनके सामने प्रत्यक्ष हो गए। स्वामी श्रीहरि चतुर्भुज शंख चक्र गदा और पद्म है चारों हाथों में। और जैसे भगवान की साक्षात्कार हो गई अदिति कुछ बोल नहीं पाई, अपने आप को खो गए। संभ्रम और आश्चर्य हो गया, अरे साक्षात नारायण हमारे सामने है। और उनका पूरा आवाज बात बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। और फिर उसके बाद कुछ देर के बाद बोलना शुरू किया। यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तीर्थस्रव श्रवण मंगल नामधेय आपन्न लोक भुजनोप समोदयाद्य सम्नः पुरीश भगवन्नपि दीननादः। ये प्रभु आप तो दीननाद है, जो दीनजन है, जो अनाथ है, उन सबकी नाद आप ही है, इसलिए आप जगन्नाथ है। आपके नाम सुनने से ही जो भी दिक्कतें आते हैं, जो ही आपदा आते हैं, सब दूर हो जाते हैं। और आप ही सब सुख देने वाला आप ही है, सब सुख देने वाला आप ही है। और आपकी दया से आत्मज्ञान की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया। फिर भगवान ने बताया, वो देवमाता अदिति, आपके मन में जो इच्छा है हम जानते हैं। आप पुत्र संतान की प्राप्ति के लिए यह अनुष्ठान किया है और आपकी जो पुत्र है इंद्र आदि देवतागण, उनको पुनः राज्य प्राप्ति होना चाहिए, ये आपकी मन में विचार है। और एक बात भगवान ने बताया, अभी ये बलि जो है अत्यंत बलवान है, अत्यंत शक्तिमान है, उनको हराना आसान नहीं है। इसीलिए ये ब्राह्मणों की जो आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए उनके साथ संग्राम में उनको हराना नामुमकिन है, संभव नहीं है। लेकिन आपने मेरा आराधना किया और मेरा आराधना का फल तो जरूर मिलेगा।
अवश्य मिलेगा। और आपने श्रद्धा के साथ, श्रद्धानुरूपम फलेषु तत्वात्, अत्यंत श्रद्धा के साथ आपने अनुष्ठान किया, हमारी आराधना किया, और जितना श्रद्धा आपने लगाया उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा, किसी को भी मिलेगा। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया और बताया कि हम आपके पुत्र बन के आ जाएंगे, ऐसा बताया भगवान ने। और ये भी बताया कि अभी ये जो हम दोनों के बीच में जो बात हो रही है, इसको आप छुपा के रखिए, क्योंकि ये तो दैव रहस्य होता है, सबके सामने बोलना नहीं चाहिए, ऐसा बताते हैं। फिर भगवान अंतर्धान हो गए और अदिति को ये पता चल गया कि अभी भगवान अपने ही गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, और भगवान की वर प्राप्ति हो गई उनको, और अपने आप को धन्य समझा अदिति ने, और अपनी पति की सेवा करने लगे। और कश्यप जी को भी पता चल गया भगवान की अंश अपने शरीर में प्रवेश कर चुकी है। और ये बताते हैं कि समाहित मनार आदिते दिष्टितं गर्भं भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीले पूजनामभिः। ये सनातन है भगवान, हमारा धर्म है सनातन, मतलब इसकी शुरुआत कब हुआ किसी को पता नहीं है। बाकी जो धर्म है, बाकी जो मत है, उन सबका शुरुआत कब हुआ सबको मालूम है। उनका भगवान, जिनको उन लोग भगवान मानते हैं, उनका जन्म कब हुआ वो मालूम है। लेकिन हमारे भगवान जो विष्णु है वो सनातन है, वो कब से है पता नहीं है। उनका न आदि है, न अंत है, न मध्य है। ऐसा सनातन श्रीहरि अदिति के गर्भ में प्रवेश करने वाले हैं करके ब्रह्मा जी को पता चला। फिर भगवान की स्तुति किया ब्रह्मा जी ने, नमस्ते नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः, नमस्ते पुष्टिगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे। इस प्रकार से भगवान की स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद अदिति के सामने भगवान फिर साक्षात्कार किया, भगवान का साक्षात्कार हुआ। फिर प्रभु ने बताया कि अपना वनमाला, वनमाली गति साथ भी वनमाला का धारण किया भगवान ने, और श्रीवत्स चिन्ह भी था, और किरीट मुकुट का धारण किया। ये सब करते हुए चार भुजों के साथ भगवान दर्शन दिया। उसी समय पे नदी और सरोवर में जो जल है अत्यंत निर्मल हो गया, और जो भी अंधेरा था अंधेरा सब दूर हो गया, रोशनी आ गई स्वर्ग में, अंतरिक्ष में, हर जगह पे आनंद ही आनंद था। और पृथ्वी को बहुत आनंद मिला, देवताओं को आनंद मिला, गाय को आनंद मिला, और जो भी द्विज लोग हैं उन लोगों को, जितने भी पर्वत है पर्वतों को आनंद मिला। उस समय पे चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में था, भाद्रपद शुद्ध द्वादशी था, अभिजित मुहूर्त था। उस समय पे भगवान की जन्म हुआ, भगवान की आविर्भाव हुआ। जय बोलो श्री वामन भगवान की, श्री वामन भगवान की जय, श्री वामन भगवान की जय। इसीलिए इस द्वादशी को विजय द्वादशी बोलते हैं, वामन द्वादशी भी बोलते हैं। सूरज मध्याह्न समय में था, और
पूरा देवतागण संतुष्ट हो गए। अप्सरसा और इत्यादि लोग नाचना शुरू किया और पुष्पवृष्टि हुआ। और अदिति ने देखा परमात्मा अपने गर्भ से जन्म ले लिया। फिर कश्यप जी आए। कश्यप जी ने भगवान ने जो शरीर धारण किया देख के जया 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 जय निनाद किया। और फिर भगवान की लीला देखिए। भगवान आभरण से विभूषित थे, आयुध भी थे अपने साथ और कश्यप जी देख रहे थे। उसी समय भगवान ने अपने लीला का परिचय दिया और जैसे जो नटना करते हैं वो लोग अपने वेश बदल देते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने एक ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारी का रूप धारण किया। और ये तो भगवान की लीला अद्भुत है। बभूव तेनेव स वामनो वटुः। और उसके बाद भगवान के दर्शन किया, सब महर्षि जन आगे, सबको आनंद हुआ। और कश्यप प्रजापति अन्य महर्षियों के साथ मिलके भगवान की जात कर्मादि संस्कार कराया। फिर वामन भगवान जी का उपनयन संस्कार भी हुआ। ये उपनयन संस्कार में सविता जी जो गायत्री का अधिष्ठान देवता है सविता, और सविता जी ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया भगवान को। बृहस्पति आए थे, बृहस्पति ने यज्ञोपवीत दिया। और भूमाता आके कृष्णा जी का समर्पण किया। और अदिति माता जो है उन्होंने कौपीन दिया। और आकाश की जो अभिमान देवता है उन्होंने छाता दिया। और ब्रह्मा जी वामन भगवान को कमंडल दिया। सप्तर्षि आए थे, सप्तर्षियों ने दर्प का समर्पण किया। सरस्वती देवी ने माला का समर्पण किया। फिर भगवान की उपनयन संस्कार संपन्न हो गया। कुबेर जी आके भिक्षा पात्र दिया वामन भगवान को। और भिक्षा भगवती साक्षात् उमादाद अंबिका सती अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा माता पार्वती माता ने भिक्षा दिया था भगवान वामन को। भगवान अत्यंत तेजस के साथ विराजमान थे और उन्होंने जितने भी महर्षि जन थे उनके साथ मिलके भगवान हवन किया, अग्निकार्य किया। फिर उसके बाद उधर से उनको पता चला श्री नर्मदा के तट पे भृगुकक्ष करके जगह है, वहां पे बलि एक यज्ञ का कर्म में बैठा था, यज्ञ कर रहा था बलि। फिर भगवान ने सोचा उधर जाना चाहिए। फिर अश्वमेध यज्ञ वाटिका में भगवान वामन भगवान प्रवेश कर चुके हैं। फिर बलि ने बोला स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं कर्वानिधे ब्रह्मश्रीनाम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुद्धरम्। स्वागतम ते महा नमस्तुभ्यं। बलि ने वामन भगवान का स्वागत किया। फिर बलि ने पूछा वामन भगवान से आपको क्या चाहिए। फिर भगवान ने बोला पदान्य तीन दैत्येन्द्र संहितानि पदा मम, हमको 3 फुट का जगह चाहिए करके याचना किया भगवान ने। फिर बलि ने बोला आप हमारे पास आके ऐसे वर मांगते हैं, ऐसा नहीं चाहिए, आपको और क्या चाहिए बताइए करके। फिर भगवान ने बोला अगर देना है तो यही दे दो। फिर उसके बाद 2 गज लेने के बाद
बलिदेवं गृहपति कुलाचार्येण वासितः तूष्णीं भूत्वा चरं राजन् निवासाच्युतोपुरम्। फिर उसके बाद भगवान ने 2 फुट का ले लिया जगह। फिर उसके बाद बलि से पूछा तीसरा कहाँ रखना है। फिर बलि ने बोला अपने सर पे आप रखिए, आप ले लीजिए करके। फिर भगवान ने उसी प्रकार से जितना लेना चाहिए था वो ले लिया। फिर बलि को भी अनुग्रह किया। फिर बलि को बंध से विमुक्त कर लिया और उनको सुतल लोक में भेज दिया। और प्रहलाद जी भी आए बीच में। प्रहलाद जी को भी बताया कि आप अपने ये जो पोता है उनके साथ जाके आप भी उधर रहिए करके। वत्सा प्रहलाद भद्रन्ते प्रियाय सुतरालयम मोदमाना सुपुत्रेण जातीनां सुखमावा, अपने पौत्र के साथ आप उधर रहिए करके बताया। आज्ञा भगवतो राजन्नो प्रहलादो बलिनासा बाणमिच्छ प्रलुप्तज्जो मुद्रादाय बुधांजलि। उस प्रकार से वो बलि अपने दादाजी के साथ, प्रहलाद जी के साथ सुतल लोक में चले गए। और इसके बाद भगवान ने शुक्राचार्य जी को से बताया कि ये बलि का जो यज्ञ है ये बीच में रोकना नहीं चाहिए, इसकी पूर्णाहुति दे दीजिए। फिर पूर्णाहुति हो गया। उसके बाद शुक्राचार्य जी ने भगवान की स्तुति किया और शुक्राचार्य जी ने श्रीहरि की आज्ञा के साथ और इसमें जो दोष रह गया था उसकी परिहार कर दिया और यज्ञ की परिसमाप्ति हो गई है। इसी प्रकार से वामन भगवान ने देवताओं को अपनी राज्य पुनः प्राप्ति की दिशा में अपना अनुग्रह के साथ अदिति ने जो इच्छा व्यक्त किया था और उसकी पूर्ति हो गई भगवान की कृपा से। जय बोलो वामन भगवान की। ये वामन चरित्र, ये भाद्रपद शुक्ल द्वादशी, विजय द्वादशी या वामन द्वादशी के दिन इसका श्रवण करना अत्यंत महत्व है इसका। इसी दिशा में हम सब लोग वामन भगवान की स्तुति करके वामन भगवान की अनुग्रह प्राप्ति के लिए अपनी अपनी अनुष्ठान की पूरा श्रद्धा के साथ पूरा करना चाहिए। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। मण्डलं कौशलेन्द्राय महानीरुणात्मने चक्रवर्ति तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। स्वस्ति।